प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ मास की अत्यंत प्रभावशाली कथा। हिंदू धर्म में जेठ मास का महत्व बताया गया है। यह महीना तप, त्याग, दान, स्नान और भगवान के स्मरण का मास माना जाता है। इस मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जेठ मास की कथा सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, मानसिक अशांति समाप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है तो भगवान विष्णु, सूर्यदेव और गंगा मैया की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। जेठ मास वर्ष का सबसे गर्म महीना माना जाता है। इस समय सूर्यदेव अपनी तेज किरणों से पृथ्वी को तपाते हैं। इसलिए इस मास में जल दान, छाया दान, पंखा दान, मिट्टी के घड़े का दान, सत्तू, गुड़, खरबूजा और मीठे फल जल का वितरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जो व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस मास में प्रातःकाल स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। ओम घड़ी सूराय नमः मंत्र का जाप करने से आरोग्य, तेज और सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। जेठ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि गंगा जी तक जाना संभव ना हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इस मास में गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल का दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रिय भक्तों, यह महीना हमें दया, सेवा, परोपकार का संदेश देता है। गर्मी से व्याकुल जीवों को पानी देना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। भगवान उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं। यदि आपने जीवन में आर्थिक तंगी है, तो परिवार अशांत है, मन अशांत है या कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, तो श्रद्धा से जेठ मास की कथा सुने। भगवान की कृपा से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है। पितरों को शांति मिलती है और भगवान सूर्यदेव तथा श्री हरि विष्णु की कृपा से यश, स्वास्थ्य और संतोष प्राप्त होता है। कथा सुनने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन से सारे रोग, थोक, शोक, भय और दरिद्रता को दूर करें। हमें सेवा, दया और भक्ति का मार्ग दिखाएं। हमारे परिवार को सुखी रखें और हमारे मन में सदैव आपका स्मरण बनाए रखें। अब अपने मन को शांत करें, भगवान का ध्यान करें और विश्वास रखें कि आज की यह पावन कथा आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगी। ऐसा मन में विश्वास रखें, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ से नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। यदि आप सच्चे हृदय से यह कथा सुने तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको अपनी कृपा के योग्य माना। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी, नई आशा और नई खुशियां लेकर आएगा। तो आइए भक्तों, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ जेठ मास की पावन कथा का श्रवण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तों, प्राचीन समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। वहां पर सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, वर्ष में कभी कभी एक अतिरिक्त मास आता है जिसे मल मास या अधिक मास कहा जाता है। इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, परंतु यह महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण है?
और इस महीने में कौन सी कथा सुननी चाहिए? तो महाराज सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सभी ने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से व्रत, पूजा, दान, जप और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको मलमास की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले चंद्रमास और सूर्य मास की गणना में अंतर होने के कारण एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। उस मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी लोग उसे अशुभ मानते थे, उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। इससे वह मास अत्यंत दुखी हो गया। वह ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, हे प्रभु, सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए कोई मुझे सम्मान नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले, हे मास, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु तुम्हारे दुख का पूर्ण समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तब वह मास भगवान शिव के पास गया। शिव जी ने भी उसे श्री हरि विष्णु की शरण में जाने का उपदेश दिया। अंततः वह मास बैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मेरा कोई स्वामी नहीं है। सभी लोग मुझे अपवित्र समझते हैं। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मास, आज से तुम मेरे ही स्वरूप माने जाओगे। मैं तुम्हें अपने नाम पुरुषोत्तम मास देता हूँ। जो भी इस मास में व्रत, उपवास, दान, जप, तप और कथा श्रवण करेगा, उसे अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। यह सुनकर वह मास आनंदित हो उठा। तभी से मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे, परंतु अत्यंत गरीब होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे। एक दिन एक संत उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। संत ने कहा, यदि तुम अधिक मास में भगवान विष्णु का व्रत करोगे, कथा सुनोगे और दान करोगे, तो मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दूंगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे अधिक मास में प्रातः स्नान किया, तुलसी के समीप दीपक जलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और कथा सुनी। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन कराया और दान दिया। मास समाप्त होते ही भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। धन, धान और संतोष की कमी नहीं रही। उनका जीवन आनंद से भर गया। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोगों ने अधिक मास का व्रत आरंभ किया। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता, उसके जीवन के संकट दूर होने लगे। इस मास में विशेष रूप से श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, राधा रानी और तुलसी माता जी की पूजा होती है। गीता पाठ, भागवत श्रवण, दीपदान, अन्नदान, गौ सेवा का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति अधिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सात्विक भोजन करता है, क्रोध और निंदा से दूर रहता है तथा प्रभु का स्मरण करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस मास में एक समय भोजन करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और गरीबों को वस्त्र तथा अन्न दान करते हैं, उनके पितरों को भी शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अधिक मास हमें यह शिक्षा देता है कि जिसे संसार तुच्छ समझे, यदि वह भगवान की शरण में चला जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। जिस मलमास को लोग अपवित्र कहते थे, वही भगवान की वरदान से पुरुषोत्तम मास बन गए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मलमास की यह कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, रोग और कष्ट मिटते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।